अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण राजपूत। सबसे पहले तो जिन प्यारे दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके फीडबैक का भी हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। जी नाज़रीन, आज 5 मार्च है और इतवार का दिन है और सुबह के 9 बज रहे हैं और कायद-ए-आज़म के मज़ार से लेकर गवर्नर हाउस तक स्पोर्ट्स कराची का सेकंड डे है और यहाँ से साइकिलिंग का मुकाबला शुरू होने वाला है। किसी भी लम्हे अभी साइकिलिंग का मुकाबला शुरू हो जाएगा और गवर्नर हाउस तक इसका इख्तिताम होगा। जी नाज़रीन, हम साथ साथ आपको अपडेट देते रहेंगे, जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सर ये बताइएगा कि कराची गेम्स का सेकंड डे है और मज़ार कैद से था गवर्नर हाउस तक का ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं साइकिलिंग का, तो इस हवाले से सर क्या कहेंगे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा दिन है। कल बहुत अहसन तरीके से पहला दिन तकमील पाया। क्रिकेट के 17 गेम्स खेले गए, फुटबॉल के 5 गेम्स खेले गए, बास्केटबॉल खेला गया। कल बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले अख्ताम पहुँचे। आज हमारे 11 गेम्स खेले जाएंगे जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी स्टार्ट है, साइकिलिंग है, मास रेसलिंग है, टेनिस है, तमाम गेम। आप सोच सकते हैं किसी भी एक शहर में इतने ज़्यादा गेम्स होना है बहुत बड़ी बात है। ये साइकिलिंग का आज स्टार्ट हो रही है मज़ार क़ायद से, शार क़ायदीन पे, फिर शार फैसल पे जाएंगे और स्टार गेट से होते हुए 35 किलोमीटर हम कंप्लीट करेंगे। बहुत जोश व खरोश है लड़के लड़कियों में और तमाम बच्चों की इसमें नुमाइंदगी है और प्रोफेशनल प्लेयर्स मैं एसोसिएशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ साइकिलिंग की। मैं KMC के ऑफिसर्स को, अनवर बलोच साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ इतने अच्छे प्रोग्राम के इनेकाद पे। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, कराची के शहरी इसमें बहुत जोश व खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। सर आप क्या समझते हैं कि अभी तो सेकंड डे है स्पोर्ट्स गेम का, तो नेक्स्ट 12 मार्च तक ये मुनज़्ज़म तरीके से इसी तरह से कायम रहेगा या आप क्या समझते हैं कि इसके लिए मज़ीद कोई इक़दाम करने चाहिए? देखिए रोज़ बरोज़ इसमें बेहतरी आएगी, रोज़ बरोज़ इंतज़ाम पिछले दिन से बेहतर होंगे। आप देख सकते हैं कि आज इतवार का दिन है, सुबह है, लेकिन तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसी तरीके से हमारे जो KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर भी गेम्स हमारे शुरू होने वाले हैं और शुरू हो भी चुके हैं। तमाम कराची के मैदान आबाद हैं जो किसी भी सेहतमंद शहर में होना चाहिए। इंशाल्लाह तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं और ये बहुत बेहतर तरीके से रोज़ बरोज़ अपनी तरक्की करता चला जाएगा। साइकिलिंग की इख्तितामी तकरीब रखी गई है, तो सर हर गेम्स की मतलब साथ साथ ये इस तरह से फारिग करते रहेंगे या सिलसिलावार? जिस तरह कल बॉडी बिल्डिंग की जो इख्तितामी तकरीब थी वो हो गई KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में ज़ाहिर टाइम लगता है, वरना जिस तरीके से ये 10:30 बजे ख़त्म हो जाएगी। मास रेसलिंग हमारी ख़त्म हो जाएगी, टग ऑफ वॉर उसी वक्त 1.5-2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, चेस है, स्क्रैबल है, तमाम चीज़ें। तो इंशाअल्लाह ताला जो काफ़ी दिनों पे मुहित हैं उसमें टाइम लगेगा। बाकी जो गेम्स हैं वो फ़ौरन ख़त्म होंगे और इसी वक्त इनामात की तकसीम हो जाएगी। थैंक यू सो मच। कराची खेलेगा, कराची खेलेगा। खेलेगा। अली हसन साजिद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका भी एक बहुत अहम रोल है कराची स्पोर्ट्स के अंदर, जिस तरह से आपने सबको मुनज़्ज़म रखा हुआ है और अपडेट दे रहे हैं और जिस तरह से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में आपकी कोशिश जारी है, इस हवाले से क्या कहेंगे? और आज सेकंड डे है कराची स्पोर्ट्स का और कायद-ए-आज़म के मज़ार से लेकर गवर्नर हाउस इसका इख्तिताम होगा, इस हवाले से क्या कहेंगे सर? जी ये आज साइकिलिंग रेस है और आज तीसरा रोज़ है। मुख्तलिफ़ खेलों के मुकाबले जारी हैं। आज 14 मकामात पर खेले जाएंगे। हमारे मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स, क्रिकेट है, हॉकी है और ये साइकिलिंग है और दूसरे मुकाबले हो रहे हैं। तो कराची खेल रहा है और ख़ुशी है कि इसके नौजवान जो है वो बाहर आए हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। आज ये साइकिल रेस शुरू हो रही है और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। सर कराची स्पोर्ट्स में आप भी एक तरह की रीढ़ की हड्डी का मकाम रखते हैं क्योंकि आपने जिस तरह से सबको जोड़ा हुआ है, आपके लिए एक काबिल तहसीन बात है। और सर हम चाहेंगे कि इस सिलसिले को 12 मार्च तक एंड तक कामयाबी के साथ मुकाबला होता रहे। सर एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से क्या कहेंगे जो इनकी कोशिशें हैं और कराची जाग रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर ने बहुत तवज्जो के साथ, बहुत लगन के साथ ये काम किया है और 42 खेल हमने मुनक्किद करने की कोशिश की है। तमाम खिलाड़ियों को इसमें शिरकत की दावत दी है और आप देखें कि हर तरफ अल्लाह का शुक्र है कि एक्टिविटी है
اور ہماری کوششیں انشاءاللہ رنگ لائیں گی اور نوجوان آگے بڑھیں گے اور بچے باصلاحیت جو ہے وہ لوگ آگے آئیں گے. ہمارے نوجوانوں کو موقع ملے گا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین ہم ڈاکٹر ماجد کے ساتھ ایک دفعہ پھر مزار قائد پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان سے اپڈیٹ لے لیتے ہیں کہ نیکسٹ ان کے کیا اقدامات ہیں. جی ڈاکٹر ماجد صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تک ماشاءاللہ کراچی اسپورٹس کا سیکنڈ ڈے ہے لیکن خدا نہ خاصا کوئی ایسے ہنگامی اقدامات نہیں ہوئے لیکن پھر بھی آپ نے فرسٹ ایڈ کے طور پہ جو ہے ایمرجنسی یہاں پہ نافذ کی ہے تاکہ خدا نہ خاصا کوئی ایسی بچوں کو چوٹیں لگنے کے حوالے سے کچھ ایسے معاملات نہ ہو جائیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ 2 دن تو سکون سے گزر گیا ہے, نیکسٹ آپ کے کیا اقدامات ہیں؟ نہیں انشاءاللہ آپ کو پتہ جیسے کراچی گیمز ہوتے ہیں, گیمز ہو رہے ہیں گورنر صاحب کی ہدایت پر اور ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سیف الرحمان کی ہدایت پر. یہ 44 گیمز ہو رہے ہیں جس میں سائیکلنگ میں فٹ بال بھی بڑے بڑے گیمز ہو رہے ہیں. آج سائیکل کا ایونٹ ہے مزار قائد پہ کھڑے ہوئے ہیں جس میں ہماری ہیلتھ کی جو KMC کی ہیلتھ کی طرف سے ہماری ایک ٹیم ہے, پوری ایمبولینس ہے, پوری اکوپائڈ ہے. اس کے اندر فیمیل ٹریننگ اسٹاف بھی ہے اور میل ٹریننگ اسٹاف بھی ہے. اور خدا نہ خاصہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں نمٹنے کے لیے ہمارے پاس فل تیاری اس کے اندر مکمل ہے اور فل تیاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی ایسی بات نہیں ہے, کبھی کوئی بھی خدا نہ ایسا ہو سکتا ہے. فل تیاری مکمل ہے ہماری. ڈاکٹر ماجد یوں تو آپ کراچی اسپورٹس کا رائٹ ہینڈر ایک طرح سے بنے ہوئے کیونکہ بڑی سپورٹ ہے آپ کی, تو ایڈمنسٹریٹر صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے جنہوں نے آپ کو اپنا بازو بنا کے اپنے ساتھ رکھا ہوا تاکہ خدا نہ خاصا ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے آپ ان کے ساتھ رہیں؟ میں ایڈمنسٹریٹر صاحب ڈاکٹر سید سیف الرحمان صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بڑی کاوشوں سے, کیونکہ جیسا ماحول چل رہا ہے آج کل پاکستان میں اور کراچی میں اسپیشلی انڈور گیمز ہیں بچے موبائل میں, اور یہ فزیکل گیم ہے جو کہ ایک کارڈک کے حوالے سے ڈائبٹک کے حوالے بڑا اچھا ایکٹیویٹی ہے اور بڑی ان کی کاوشوں سے یہ بڑا یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے. 5 سال بعد کراچی میں ہوا یہ, اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا ایک ایٹماسفیئر ادا کیا اور مجھے انہوں نے کیا, تو یہ بڑا ان کا میں تھینکفل ہوں ان کا ایڈمنسٹریشن. بتائیے گا کہ کراچی اسپورٹس کا سیکنڈ ڈے ہے اور مزار قائد سے لے کے گورنر ہاؤس تک جو ہے سائیکلنگ کا مقابلہ ہو رہا ہے, اس حوالے سے سر کیا کہیں گے آج؟ دیکھیں 100 سائیکلسٹ ہیں اور ہمارے جو کراچی گیمز کے اندر 5000 سے زائد لوگ بلکہ 6000 کے لگ بھگ جو ہیں لوگ حصہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 13 تاریخ تک چلے گا. آج سیکنڈ ڈے ہے سائیکل ڈے اور یہ 100 کے لگ بھگ جو ہے نا سائیکلسٹ ہیں جو یہاں سے نکلیں گے, مزار قائد سے نکلیں, یہاں سے شارع فضل سے پھر اسٹار گیٹ سے ہوتے واپس آئیں گے, پھر گورنر ہاؤس پہنچیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ 1 گھنٹے بعد دیکھیں گے یہ اختتام پہ پہنچ جائے گی گورنر صاحب کے چیف گیسٹ. سر کراچی ایڈمنسٹریٹر کیا کہیں گے آپ جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور کراچی کو ایک طرح سے رونقیں بحال کی ہیں, اور تو اس حوالے سے ان کے لیے کہا خوبصورت الفاظ میں کس طرح سے ٹریبیوٹ کریں گے ان کو؟ بس ڈاکٹر سید سیف الرحمان صاحب کے ساتھ میرا ایک بہت پرانا تعلق ہے, میرے ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. تو یہ کراچی کے شہریوں کے لیے ڈاکٹر سیف الرحمان کی طرف سے ٹریبیوٹ ہے بیسیکلی. سر ہم چاہتے ہیں کہ صرف ڈاکٹر صاحب کے اقدام کو نہیں, ان کی پرسنالٹی کو, ان کے کام کو بھی ٹریبیوٹ ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے ایڈمنسٹریٹر خوبصورت آدمی ہے جی, پرسنالٹی بھی اچھی ہے اور کراچی کو خوش قسمتی ہے کہ اتنا اچھا ایڈمنسٹریٹر انہیں ملا ہوا ہے. اور سر آپ بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہیں تو وہ اور مضبوط ہو گئے, بلکہ ان کا بازو ہیں آپ, تو آپ بھی ان کے ساتھ جس طرح سے شامل ہیں. جی لیکن سارا انیشیٹو جو ہے نا گورنر صاحب کا اور ان کا ہے ڈاکٹر صاحب کا. تھینک یو سو مچ سر. یہ وہ دربار حال ہے شراب کے لیے وہ کہ جہاں دنیا کی بہت بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ یہاں تشریف لائی ہیں اور یہاں پر انہوں نے اپنے حساب میں مختلف پروگراموں کا انعقاد دیکھا ہے. تو گورنر صاحب کی یہ ہدایت تھی, ان کی یہ خواہش تھی کہ سائیکلسٹ کو بھی وہی عزت اور مقام دیا جائے
کہ پلیز خاموشی اختیار کریں سارے سائیکلسٹ. تو گورنر صاحب کی ہدایت تھی کہ سائیکلسٹ جو ہیں ہمارے جو اس ریس میں حصہ لے رہے ہیں انہیں بھی وہی عزت اور مقام دیا جائے جو ہم دنیا کے سربراہان اور دیگر شخصیات کو دیتے ہیں. تو میری یہ خواہش ہوگی کہ پہلے تو ایک بھرپور تالیاں جو ہے آپ کی طرف سے گورنر صاحب کے لیے. ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن حکیم قرآن مجید سے, اور تلاوت کی سعادت میں خود حاصل کر رہا ہوں. ارشاد ربانی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو اور ادب سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. صدق الله العظيم. تلاوت قرآن حکیم قرآن مجید کی سعادت حاصل کر رہے تھے. خواتین حضرات, کراچی گیم 2023 جو گورنر صاحب کا انیشیٹو تھا اس کے تحت آج تیسرا روز ہے, اور آج میں آپ کو مطلع کروں کہ آج مختلف میدانوں میں کراچی کے مختلف علاقوں میں 14 مختلف کھیلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. سائیکل ریس ہماری صبح 9 بجے شروع ہوئی جو مدار قائد سے تھی. ایڈمنسٹریٹر کراچی نے اس کا افتتاح کیا. 95 سائیکلسٹ نے اس میں حصہ لیا اور 10 آفیشلز ان کے ساتھ جو ہے شامل تھے. 45.3 سیکنڈ میں یہ فاصلہ مدار قائد سے ریجن تک جو ہے جو فنش لائن تھی ہمارے کھلاڑیوں نے طے کیا, اور آج آپ گورنر صاحب کی دعوت پر یہاں موجود ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے بہت ہی محترم جنہوں نے ان گیمز میں ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ شفقت کا ثبوت دیا اور ہمیں اسپانسر بھی کیا, ہمارے درمیان موجود ہیں ظفر ریاض باری صاحب جو گروپ ڈائریکٹر ہیں. ان سے درخواست کروں کہ وہ تشریف لائیں اور بتائیں کہ یہ کراچی گیم کے سلسلے میں ہم نے جو آپ کو دعوت دی, ہم نے جو آپ کو ریکویسٹ کیا, آپ نے قبول کی اور ہمارے ساتھ تعاون کیا. ہم اس کے شکر گزار ہیں. تشریف لائیے. مجھے بہت اچھا لگا کہ بہت سے نکلا تھا میرے ساتھ ہی روڈ پہ تھے شہرہ فیصل پر, اور ماشاء اللہ اس اسپیڈ سے وہ چلا رہے تھے اور اس کے ساتھ بڑا اچھا لگا کہ شہر میں ایسی تقریبات ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. گورنر صاحب کو بھی بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے مجھے بتایا اور آپ نے یہ اقدام اٹھایا جو میرا خیال میں کراچی کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میڈیکین کی طرف سے ہم ہمیشہ حاضر رہیں گے. جب بھی آپ ایسا کوئی پروگرام کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ سے جانا بچانا. شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہہ تو دیا ہے لیکن ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں. خواتین حضرات, گورنر صاحب نے یہ انیشیٹو دیا ایڈمنسٹریٹر کراچی کو کہ کراچی گیمز کا انعقاد کرنا ہے, کھیل کے جو میدانوں میں آباد کرنا ہے, کراچی کے نوجوانوں کو سامنے لانا ہے, انہیں فزیکل جو کھیل ہیں اس میں انوالو کرنا ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی نے دن رات ڈائریکٹرس کو بھی گیمز کے تھے انہیں ساتھ ملایا اور ٹیم بنا کر گزشتہ 2 ماہ کی مسلسل محنت سے گورنر صاحب کو یہ کر کے دکھایا کہ ایسا ممکن ہے, ان کے انیشیٹو پر کام ہو سکتا ہے. اور سارے افسران اور سارے کراچی جو ہے گورنر صاحب کے شکر گزار ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کراچی کے کھیلوں کو ایک بار آغاز کیا, بلکہ ایک تحریک پیدا کر دی ہے. اب ہمارے پاس بہت سارے اسپانسر ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا ہوگا ہم آپ کو اسپانسر کرتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے اور آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ بلدی اور کراچی کا 1 روپیہ بھی جو ہے ان گیم پر خرچ نہیں ہو رہا. تو میں چاہوں گا کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان تشریف لائیں اور ان گیمز کے حوالے سے اپنے خیالات
very honorable Governor Sindh, Zafar Shah, तमाम ऑफिसर, the KMC, तमाम साइकिलिस्ट, मीडिया के तमाम दोस्त अहबाब, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी का दिन है। सुबह से मैं समझता हूँ, मैंने जैसे कहा था पहले भी कि ईद की खुशियों से कम नहीं है ये बल्कि कराची के लिए। गवर्नर साहब का ये इनिशिएटिव था, जब PSL हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने कमरे में और ये कहा कि मैं कराना चाहता हूँ। तो उस दिन से हम लोगों ने रात एक करके उसको तमाम मैनेज किया, इन चीज़ों को करना। 42 खेलों का इनकाद किसी ओलंपिक से कम नहीं है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक भी ये नहीं करा सकते। इतनी वजह से 6000 खिलाड़ियों का एक साथ गेम होना, 17 ग्राउंड पे भी क्रिकेट के मैच हो रहे हैं, 5 पे हॉकी के, 4 पे फुटबॉल के, अभी टेनिस, बिलियर्ड्स के रूम भी कोर्ट भी आबाद है, टेबल टेनिस भी हो रही है, मुलाकाला भी शाम हो है। ये तमाम चीज़ें करना गवर्नर साहब का सपोर्ट, उनकी हिदायत, उनकी रहनुमाई, उनकी सरबराही, उनके दस्ते शफ़क़त है जो मैं इस मेहनत के साथ ये तमाम चीज़ें कर पा रहा हूँ। और गवर्नर साहब ने बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बल्दिया कराची के तमाम मशरान ने दिन रात एक करके इसको कामयाब बनाया। मैं तो करता ही था, लेकिन उससे ज़्यादा 99.99% क्रेडिट KMC के ऑफिसर्स को देता हूँ कि जिनकी वजह से तमाम एसोसिएशंस को, ख़ास तौर पे एडवोकेट आबिद साहब की साइकिलिंग एसोसिएशन को, सिंध साइकिलिंग को मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके सपोर्ट को। और सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा आने वाले महीनों में, दिनों में हम इस तरह की बहुत सरगर्मियाँ करेंगे। वुमेन की गेम्स का इनकाद करेंगे, और जैसे आपने को फरमाया था कि तमाम जो गेम्स हैं स्पेसिफिक, उसको हम लेके चलेंगे। कराची में अदबी, सकाफती, समाजी, खेल की जो सरगर्मियाँ हैं वो बहुत बेहतर होंगी आपकी सरबराही में। और इंशाअल्लाह ताला कराची को हम एक बेहतरीन शहर जो न सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि आलमी सतह पर करके दिखाएंगे। सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया मिनिस्टर कराची डॉक्टर सईद सैफुर रहमान। और हज़रात, आपके जो साइकिलिस्ट बैठे हैं उनके तो इल्म है, बाकी मेहमानों के इल्म में लाऊँ कि ये जो साइकिलिस्ट थे इनका ताल्लुक सर मुख्तलिफ इदारों से था, जिसमें आर्मी की टीम भी शामिल थी, बागदा से भी थे, रेलवे से भी थे, और अपने तौर पर हमारे लियारी के नौजवान भी थे, हमारे लांडी के भी थे, मलीर के भी थे, कुरंगी के भी थे। तो इस तरह मिल के ये एक साइकिल रेस हुई है। और एक मरतबा फिर कराची जाग उठा है सर, आपने जो इनिशिएटिव लिया, और कराची में एक तहरीक पैदा हुई है। कराची के नौजवान अब सामने आए हैं खेलने के लिए, कराची के मैदान आबाद हुए हैं। अस्पताल की शिकायत आ रही है कि अब नौजवान यहाँ नहीं आ रहे और वो वीरान होना शुरू हो जाएंगे ज़ाहिर इंशाअल्लाह। तो ये सिलसिला जारी रहेगा आपकी सरपरस्ती में। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करने जा रहा हूँ हमारी आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी आप सबको दावत यहाँ देने वाली शख्सियत गवर्नर सिंध का अमान खान के साथ औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई खुशी मुसर्रत इसलिए कि 2008 के बाद से 18 साल तक ये शहर कराची गेम से महरूम रहा है। तो असल खुशी इस बात की है कि आज जिन लोगों ने ये मेला सजाया है वो यकीनन तारीफ के मुस्तहिक हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और उनकी पूरी टीम जिन्होंने कराची गेम्स का इनेकाद करके और 42 गेम्स का इनेकाद किया। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि इसे एक जज्बे और कराची के लोगों के लिए एक खुशगवार माहौल पैदा करने का जज्बा बल्दिया उस्मा कराची में मैंने देखा। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो लोग मजबूरन कर रहे होते हैं, किसी की हिदायत पर कर रहे होते हैं, लेकिन पूरी ही टीम ने बड़ी दिलजोई के साथ इस गेम के इनेकाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो मैं राज तहसीन पेश करता हूँ बल्दिया उस्मा कराची।
बल्दिया जो उज़्मा की अगर अहमियत का अंदाज़ा लगाया जाए तो किसी भी बड़े शहर में उसकी तरक्की और उसके तमाम तर मसाइल को बरकरार लाना और उस शहर को रौनकों से पुरवकार करना अगर देखा जाए तो बल्दिया उज़्मा का ही काम होता है, जिसकी मिसाल आपको तुर्किया के एक शहर इस्तांबुल में मिलेगी। वहाँ के किसी भी शख्स से अगर ये पूछें कि यहाँ की रौनकों में किस इदारे का सबसे बड़ा हाथ है तो वो ये लफ्ज़ कहेगा कि बल्दिया का। तो मैं ये भी चाहूँगा कि बल्दिया उज़्मा कराची एक बड़ी मुद्दत से इस शहर की खिदमत करता चला आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चेंजेस, कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो आज अल्लाह ताला ने डॉक्टर सैफुर रहमान साहब को ये मौका दिया है, ये मोहलत की है कि आप इस पर भी काम करें कि किस तरह से ये इदारा मज़ीद रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है और इस इदारे की अहमियत और इज़्ज़त इस शहर में मज़ीद बेहतर और बहाल हो, जिसका एक सिलसिला कराची गेम्स की सूरत में नज़र आ रहा है कि हर तरफ बल्दिया उज़्मा कराची का नाम है। इसी नाम को आगे बढ़ाते हुए हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे और वो ये सोचे कि अल्लाह ताला को उसने जवाब देना है, और अगर ये नीयत और इस जज्बे से वो आगे बढ़ेगा तो यकीनन इस शहर कराची की रौनकें बल्दिया उज़्मा के तवज्जुह से ज़रूर बहाल होंगी। आज जो हमारे साइकिलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद और राज़ तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस कराची की रौनक में और बढ़ाने में हिस्सा लिया। उनकी जो साइकिल एसोसिएशन है उसके चेयरमैन को भी मैं राज़ तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इन हालात में एक बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइज़ किया, सारे लोगों को इकट्ठा किया, और आज जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए हैं साइकिलिस्ट, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, और बाकियों को भी जो पीछे बैठे हुए हैं उन्होंने भी मेहनत की और हिस्सा लिया। और ज़रूरी नहीं होता कि आदमी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए, बात यह है कि हर उस शख्स को जो उसमें शामिल था वो तारीफ़ का और मुबारकबाद का मुस्तहिक़। मैं ऐसे भी समझता हूँ कि आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले को ये कह सकते हैं कि अगर मैंने मौका ना दिया होता तो फर्स्ट, सेकंड आता है, तो ये भी एक बात है, इसके इस तरह से भी कह सकते हैं। बहरहाल इसी तरह 42 मैचेस होंगे गेम्स इस शहर कराची में अगले 7 रोज़ और मज़ीद। पहला दिन भी बहुत ज़बरदस्त था, हमने एक अच्छा स्टार्ट किया, एक अच्छी लॉन्चिंग थी। इसी तरह से इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी है इंशाअल्लाह ताला वो गवर्नर हाउस में होगी और सभी लोगों को मज़ो किया जाएगा और उसको भी देख के रौनक तकरीब होगी, आप सबको बड़ा मज़ा आएगा। मकसद इस गेम्स का जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस शहर कराची की उन रौनकों को बहाल करना है जो 2008 से मज़ीद मद्धम कर दी गई थी। मद्धम तो खैर कई बरसों से है, इस शहर के बड़े मसाइल हैं, इस शहर में वो मसाइल हैं कि अगर गिनना शुरू करें तो शायद रात हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा मसला इस शहर में रोज़गार का है और उस टैलेंट का जो लोगों के पास है लेकिन वो अपनी मदद आपके तहत मेहनत करते हैं, लगन करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उस पर भी कतरन लगाई जाती हैं, रुकावटें खड़ी की जाती हैं, और जो शख्स अपनी मदद आपके तहत भी आगे बढ़ रहा हो उसको जो रियासत ने मौके देने होते हैं वो नहीं दिए जाते। तो मैं इस पर भी हमारे इस शहर कराची के उन नौजवानों को जो अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ रहे हैं और जज्बे से बढ़ रहे हैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन मसाइल के साथ कि जब शहर में बिजली भी ना हो, पानी भी ना हो, गैस भी ना हो और रोज़गार के मौके भी ना हो, और उसमें भी एक जज्बे के साथ, खुशी के साथ लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। मैं मुख्तलिफ इलाकों
जाता हूँ लियारी, लियाकताबाद, मच्छर कॉलोनी। सबसे खुशी की बात यह है कि लोग अपने मसाइल बताने के बजाय सेल्फी लेकर मुस्कुरा रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, और साथ साथ अगर उनसे मैं पूछूं तो अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र का लफ्ज़ भी कहते हैं। तो ये एक हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक बहुत ज़बरदस्त कौम इस मुल्क में मौजूद है जो इन तमाम तर मसाइल के बावजूद उस तरह से आवाज़ नहीं उठाती जिस तरह दुनिया में एक अगर 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए या कम हो जाए या कोई ऐसा टैक्स लगा दिया जाए तो पूरी कौम आपको रोडों पर नज़र आती है। तो ये एक साबिर कौम है और वो लोग हैं जो शुक्र करके अल्लाह की ज़ात का अपनी ज़िंदगी अपना शब रोज़ गुजार रहे हैं, अपने बच्चों के पेट पाल रहे हैं और उसमें साथ साथ इस शहर की खिदमत भी कर रहे हैं। तो मैं इस शहर के तमाम ही लोगों को, इस सूबे के तमाम ही लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और साथ साथ ये ज़रूर बताऊँगा कि देखिए, हमने अगर कहीं किसी सिमत आगे बढ़ना है तो उस सिमत का तयन करना होगा। आपने ये सोचना होगा कि आपने इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए क्या करना है, अपने लिए भी और इस मुल्क के लिए भी। और जब हम जिस तरह आज आपने साइकिल चलाई तो आपको सिमत का पता था कि कहाँ पहुँचना है और उसी की दौड़ में आपने स्पीड भी लगाई लगन के साथ, जज्बे के साथ, और वहाँ आज आप पहुँच गए। तो एक लफ्ज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप जो सोचते हैं अगर पॉजिटिव है तो वो होगा ज़रूर। टाइम लग सकता है लेकिन वो होगा, क्योंकि अगर आपने सोच लिया है कि मैंने ये करना है और अल्लाह ताला से उसमें मदद मांगेंगे, उसकी ज़ात का शुक्र अदा करते रहेंगे, तो ये मैं आपको बता दूं कि आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। और वो दिन, वो जगह दूर नहीं जब आप अपना मकसद हासिल कर लेंगे। आज हम जो परेशान हैं और ये मुल्क 75 साल के बाद अपनी सिमत का तयन न करने की वजह से $1 और $2 बिलियन दूसरी मुल्कों से मांग रहा है, उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि हमने अपनी सिमत का तयन नहीं किया। तो इस शेर के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि अगर हम अपनी सिमत का तयन कर लें और आगे बढ़ जाएं तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं अपने वतन के लिए। तो ये शेर है कि चलो कोई ऐसा काम कर जाए वतन के लिए, चलो कोई ऐसा काम कर जाए वतन के लिए कि हमारा नाम रह जाए बस वतन के लिए। बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साइकिल सर ये सोच रहे होंगे कि आज तो गवर्नर आ गए हैं, फिर कभी मौका मिले ना मिले। तो एक बात मैं गवर्नर साहब की तरफ से आपकी खिदमत गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप माहिर रमज़ान मुबारक जो शुरू होने जा रहा है उसमें रोज़ आइए और इफ्तारी गवर्नर हाउस में कीजिए। ये गवर्नर साहब की तरफ से दावत है। 30 या 30 दिन आप गवर्नर हाउस तशरीफ ला सकते हैं, इफ्तारी जो है वो हमारे गवर्नर हाउस में की जा सकती है। तो अब मरहला इनामात का है। जी सर, अब मरहला इनामात का है, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे बहुत ही जिद्दी और बहुत ही तवज्जो के साथ इस साइकिल रेस को तकमील तक पहुँचाने वाले हमारे दोस्त मलिक करीम आवान मार्शल के नाम से मशहूर हैं और बड़े जज्बे के साथ काम करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं वो आएँ और सबकी जानिब से गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करें। साहब जनवरी के पहले हफ्ते में आपसे पहली मुलाकात, आप छठी मुलाकात, और जो जोश, जो जवानी और जो लगन आपने पैदा की मेरे अंदर, आई एम 60 प्लस, लेकिन आपने ऐसा मुझे दौड़ पे लगाते घोड़े की चेट पाकिस्तान जो आपने तकरीर की, पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए, और सर सारी शक्ल आप 24 घंटे सर मैराथन जो आपने की थी मशल, और रात को 2 बजे इंतजाम में कहना क्योंकि स्पोर्ट माफिया भी सर यहाँ पे मौजूद है, इसको ऐसे जवाब दिया हमारे केएमसी के अफसरान ने डायरेक्टर ने, और इतनी कामयाब मशल सर आप 2 बजे हमने जाके सिटी थैंक यू वेरी मच साहब, 60 साल के बुड्ढे को, 60 साल के बाबे को आपने इतना जवान कर दिया, यानी
अब इनामात की तस्वीर का ये मुकाबला जीत लिया है, जीता सब नहीं, देखिए मुकाबले में शामिल होना ही जीत है इसलिए। तो ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, तो इन्होंने इनामात जीत लिए हैं। तो मैं गवर्नर साहब से एहतराम फरमात दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने दसने वाले से इनामात हासिल करें। हमारे इस मुकाबले में सर ट्रॉफीज के साथ नकद इनामात भी है, सर्टिफिकेट भी है। अनवर बलूच हमारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, उनका भी शुक्रिया। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि तशरीफ लाई। इस मुकाबले में चौथी पोजीशन हासिल की है आज़ान बलूच ने, 123 नंबर इनकी शर्ट, आज़ान बलूच चौथी पोजीशन। ये मेडल है आपके लिए, ट्रॉफी भी है आपके लिए, उनके लिए फर्स्ट सेकंड तक ट्रॉफी होगी। हम एक तरफ हो जाए ना। 10,000 रुपए नकद इनाम है, इनके लिए मेडल है और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। 159 शर्ट नंबर थी और ज़ुहैब अहमद बलोच ने तीसरा इनाम हासिल किया है। ज़ुहैब अहमद बलोच 10,000 रुपए कैश और ये ट्रॉफी इनके साथ जाएगी। इस मुकाबले में दूसरी पोजीशन हमारे शर्ट नंबर 142 ने हासिल की है और इनका नाम इंतबाह से ज़ुहैब है, ज़ुहैब बलोच। इनके लिए 15,000 रुपए से कैश है और ट्रॉफी है और मेडल है और सर्टिफिकेट। आए ज़ुहैब बलोच। और फर्स्ट पोजीशन पहले नंबर पर आने वाले हमारे जो खिलाड़ी हैं, साइकिलिस्ट हैं, वो इंटरनेशनल प्लेयर है सर, हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। नईम अहमद बलोच फर्स्ट पोजीशन। इनके लिए 20,000 रुपए का कैश अवार्ड भी है, सर्टिफिकेट भी है, ये ट्रॉफी भी है। ये चारों इनामात में ग्रुप के लिए आते हैं, चारों जो इनामात आता है चारों प्लीज अपने ट्रॉफीज के साथ, अपने ट्रॉफीज के साथ। क्लियर आ रही है कैमरे में ना मेरे। आज़ान बलोच हमारे 4th पोजीशन पर है, ज़ुहैब अहमद बलोच ने 2nd 3rd पोजीशन हासिल की, ज़ुहैब बलोच ने 2nd और नईम अहमद बलोच ने पहली पोजीशन हासिल की। तमाम साइकिलिस्ट के लिए सर्टिफिकेट हैं जिन्होंने इस मुकाबले में शिरकत की है, जो बाद में आपको अनवर बलोच साहब से आप ले सकेंगे। तमाम साइकिलिस्ट के लिए आज का मतलब ये है कि साइकिल हो या बाकी सारे काम ये गवर्नर, अवामी गवर्नर कर सकते हैं। और इलेक्ट्रो शामिल किया आपने?
लड्डू भी चलाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, कंचों के अलावा कंचे भी खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, स्पोर्ट्स पर तो हर दौर में ही काम हुआ है स्पोर्ट्स के हवाले से, लेकिन इस दफ़ा ज़रा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। लेकिन सर एजुकेशन के हवाले से क्या कहेंगे, जो कि सर सैयद यूनिवर्सिटी करप्शन का गढ़ बन चुकी है, तो वो भी आपके ज़िम्मे में आती है, जिम्मेदारी है सर, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी यही सारी बात हुई कि करप्शन सिस्टम माफियाज हर जगह मौजूद है। जैसे जैसे मीडिया निशानदही करता रहेगा, हम उन सब ऐसी करप्शन ज़दा चीज़ों को ठीक करते रहेंगे। आज हमने कराची गेम्स का इनेकाद जो 2 दिन पहले किया था, उसका आज आपने देखा कि अमली मुजाहरा, एक पूरे 35 किलोमीटर की एक साइकिल रेस हुई और तमाम ही लोग यहाँ मौजूद हुए। हमने अब थोड़ा सा फ़िज़ा को पॉजिटिव भी करना है। देखिए, हम हर वक्त ये करप्शन और चीज़ों को ला के हमने अपने माशरे को ही करप्शन ज़्यादा कर दिया है, और आज जिसकी वजह से बैरून मुल्क जो इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं आता। तो मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करें जो पॉजिटिव हैं, मुस्बत हैं। करप्शन एक हिस्सा है सिर्फ, और इंशाल्लाह हम उस पर काबू पा लेंगे, लेकिन जो 99% अच्छी मुस्बत चीज़ें इस पाकिस्तान में होती हैं, आज जैसे एक बहुत पॉजिटिव सिलसिला इस कराची में 42 गेम्स का चल रहा है, तो इसको फोकस करें, लोगों को घरों से निकालें अच्छी एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि हम घरों पे बैठ गए तो इसलिए इन 1% लोगों को मौका मिलता है कि ये करप्शन करते हैं और इनको कोई रोकने वाला नहीं होता। लेकिन अगर इसी तरह की मुस्बत खेलों की एक्टिविटीज़ होंगी, लोग ग्राउंड्स आबाद करेंगे, लोग बाहर निकलेंगे, तो जब लोग बाहर निकलेंगे तो इन जैसे चोर डाकू अपने घरों को जाएंगे।